जंगल के पास एक टूटा फूटा मकान था। उस मकान में केवल एक स्त्री रहती थी। उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और वह उस दूसरी स्त्री के साथ जाकर रहने लगा था। टूटे फूटे घर की वह अकेली औरत कुछ सब्जियां उगा लेती, कुछ अनाज उगा लेती, थोड़े फल भी हो जाते थे। इस तरह जैसे तैसे वह अपने दिन काट रही थी। एक बार वह स्त्री बीमार पड़ गई। उसका कोई पूछने वाला नहीं था, कोई खिलाने वाला नहीं था, इसलिए वह बहुत कमजोर हो गई थी। बरामदे में एक तख्त पड़ा रहता था। वह उस पर बैठ जाती और बड़बड़ाती रहती, मेरा कोई बेटा होता तो केले तोड़कर ही मुझे दे देता। पके हुए केले हैं पर मैं तोड़ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा कोई बेटा होता या बेटी होती तो अंगूर तोड़कर अपनी माँ को खिलाते। बीमार के लिए तो अंगूर बहुत अच्छे होते हैं, पर क्या करूं, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही भूख से मर जाऊंगी। मेरा कोई बच्चा होता, अगर वह पका न पाता, छोटा सा ही होता, तब भी मैं भूखी नहीं मरती। वह स्त्री कभी रोती कभी बड़बड़ाती। एक दिन इधर उधर उछलते कूदते एक बंदर उसकी खिड़की के पास आ गया और उसने स्त्री की बात सुनी। उसका रोना देखा, उसका मन दुखी हो गया। वह धीरे धीरे स्त्री के पास आया और उसके पास तख्त पर बैठ गया। वह धीरे धीरे बोला, माँ, मुझे पता है तुम पशु पक्षियों की भाषा समझ जाती हो। तुम सबसे बहुत प्यार करती हो ना, इसीलिए मैं भी तुम्हारी बात समझ गया हूँ। खाना तो मैं भी नहीं पका सकता, पर मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ सकता हूँ। पहले मैं अंगूर ले आऊं, अंगूर खाकर तुम में ताकत आ जाएगी। बंदर गया और अंगूर का गुच्छा तोड़ लाया। स्त्री बोली, तुम कितने अच्छे हो बेटे, इतने अंगूर से तो मेरा आज का पूरा दिन कट जाएगा। बंदर बोला, मैं कल फिर आऊंगा और काले अंगूर तोड़ कर लाऊंगा। वे तो और भी स्वादिष्ट है ना, मैंने चखे हैं। दूसरे दिन बंदर ने काले अंगूर लाकर स्त्री को दिए। वह बोली, कल सचमुच अंगूर खाकर मेरे शरीर में ताकत आ गई थी। मैं अपने घर में झाड़ू लगा पाई। जाने कितने दिनों से झाड़ू भी नहीं लगी थी। बंदर बोला, आज मैं अधिक अंगूर लाया हूँ। जब जब भूख लगेगी आप अंगूर खाती रहना, ठीक है? मैं जाता हूँ, कल केले लेकर आऊंगा। अगले दिन बंदर ने केले तोड़कर स्त्री को दिए तो वह बोली, बेटा, तुमने 2 दिन इतने अंगूर खिलाए तो भूख लगने लगी है। मतलब मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा है, तभी तो भूख लग रही है ना। इतने केले खाकर तो मेरा पेट दिन भर भरा रहेगा। मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, कुछ पकाने की जरूरत भी नहीं है। अगले दिन बंदर आया तो स्त्री ने एक कड़ाही में रोटी लाकर उसे दी और बोली, आज तो इतनी ताकत आ गई मुझ में कि चूल्हा जलाया, रोटी बनाई, तुम्हारे लिए भी रखी है, लो तुम भी खा लो। बंदर बोला, मैंने तो लोगों को चपटे बर्तन पर रोटी बनाते देखा है, यह तो गहरा गहरा सा है। स्त्री बोली, हाँ हाँ, रोटी तवे पर बनती है, तवा चपटा होता है, पर मेरा तवा टूट गया है, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही रोटी बना ली। सूखी लकड़ी भी नहीं बची, इसलिए सब्जी दाल कुछ नहीं बनाई, बस सूखी रोटी ही खा ली। बंदर बोला, मेरे पास एक कुल्हाड़ी पड़ी है, पता नहीं कब कोई लकड़हारा या कोई और जंगल में कुल्हाड़ी भूल गया। मैंने उसे पेड़ के पास संभाल कर रख दिया कि कोई आए तो ले लेगा, पर कोई नहीं आया। वह कुल्हाड़ी तुम्हें दे दूं? स्त्री बोली, मेरी कुल्हाड़ी तो टूट गई, पर मैं दूसरे की चीज कैसे ले लूं? कभी वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आएगा तो? बंदर बोला, आएगा तो मैं कुल्हाड़ी ले जाकर उसे दे दूंगा, तब तक तुम अपना काम चलाओ। बंदर ने रोटी खाई और दूसरे दिन वह कुल्हाड़ी लेकर आया। स्त्री बोली, अगर मेरा कोई बच्चा होता तो वह भी मेरा ऐसे ही तो ध्यान रखता जैसे तुम रखते हो।
तुम मेरे लिए बेटे से कम नहीं हो। बंदर ने कहा, माँ, मेरी बंदरिया मतलब तुम्हारी बहू भी तुमसे मिलना चाहती है। मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता हूँ ना। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, किसी को तो उसके पास रुकना पड़ता है। कल मैं बच्चे देखूंगा और उसे यहाँ भेजूंगा तुम्हारे पास। दूसरे दिन एक प्यारी सी बंदरिया हाथों में जंगली फल लेकर आई तो स्त्री का मन खिल उठा। उसने कहा, तुम्हें मेरी बहू हो ना? बंदरिया बड़े ही प्यार से मुस्कुरा दी।